देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली है। उनके साथ साथ एनडीए गठबंधन दल के नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली और सोमवार को इन सभी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। यदि बात की जाए रांची लोकसभा क्षेत्र की, तो रांची क्षेत्र से सांसद संजय सेठ को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। रक्षा राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। लंबे अरसे बाद रांची लोकसभा क्षेत्र से कोई सांसद केंद्र में मंत्री बना है। आपको बताते चले कि यूपीए की सरकार में सुबोधकांत सहाय केंद्र में मंत्री बने थे, लेकिन अब सांसद संजय सेठ को केंद्र में मौका मिला है। तो ऐसे में रांची की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, उनके मंत्री बनने के बाद जनता को कितनी उम्मीद है, क्या सोचती है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हम राजधानी रांची के सड़कों पे उतरे हैं और सीधे जनता से जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सांसद संजय सेठ के मंत्री बनने के बाद उनके मन में क्या है, उनसे क्या कुछ उम्मीद रखते हैं। रांची से सांसद संजय सेठ रक्षा राज्य मंत्री बने हैं केंद्र सरकार में, कितना उम्मीद है उनसे, क्या लगता है क्योंकि लंबे अरसे बाद रांची से कोई केंद्र में मंत्री बना है? अरे बहुत हम लोग को उम्मीद है, बहुत काम होगा राज्य में, बहुत ज़बरदस्त काम होगा बीजेपी के अथी में। बाकी सब देखते रहिए आगे क्या होता है से, लेकिन बहुत काम होगा अच्छा। हम लोग बहुत खुशी का चीज़ है कि संजय सेठ मंत्री बने। पहले भी सांसद बने थे, तब भी बहुत रांची के लिए बहुत काम करते थे, बहुत एक्टिव सांसद हैं और इसीलिए दोबारा उनको मंत्री सांसद बनने के बाद मोदी सरकार में उनको स्थान मिला मंत्री का और उसमें भी डिफेंस मिनिस्टर बने स्टेट। हाँ, मौका मिला है। बिल्कुल। क्या लगता है किस प्रकार से काम होगा रांची में, क्या काम होगा? रांची का जो भी बुनियादी सुविधा होगी उसका तो बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ, पहले भी बहुत ख्याल रखते थे, आम जन के लिए भी हमेशा अवेलेबल रहते थे वो। और अब तो और ज़्यादा उम्मीद है उनसे कि बहुत कुछ करेंगे। बोले भी हैं हमेशा रेलवे के लेकर के या एयरपोर्ट के लेकर के, यहाँ रांची के शहर के लेकर के जो भी पब्लिक का डिमांड रहता था उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्रूशियल डिपार्टमेंट मिला है और वो भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्टेट में तो उतना काम नहीं होता है रक्षा का। केंद्र में ही है, वो राजनाथ सिंह को सपोर्ट करें, इतना ही बहुत है। और स्टेट के लिए है कि हमारा HEC है, वो वहाँ प्रोडक्शन करवा सकते हैं, तो HEC का भी उद्धार होगा, रांची का भी होगा और रक्षा का भी होगा। उम्मीदें हैं आप लोगों को? हाँ, इन माय ओपिनियन। ऐसे वो लोग तो जो मोदी जी कहेंगे वही होगा। यहाँ तो विचार ही रख सकते हैं, बेचारे क्या करेंगे। और अल्पमत में सरकार है, क्या क्रूशियल पीरियड है, कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा मेहनत करने का समय है। और वैसे भी वर्ल्ड हिस्ट्री को हमने जो पढ़ा है, 3 टर्म से ज़्यादा ना तो जॉर्ज वाशिंगटन रहा, ना अब्राहम लिंकन रहा, ना जूलियस सीजर रहा। 3rd टर्म के बाद, तो तीसरा टर्म के बाद एनडीए सरकार। आई डोंट नॉट सेइंग अबाउट एनडीए सरकार। एक जो मोदी जी हैं, लोग मोनोटोनस हो जाता है, अनमैस्क हो जाता है तीसरा टर्म के बाद। अब देखें ये क्या करते हैं। कितनी उम्मीदें हैं संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री का मौका मिला है बनने का? देखिए, रांची में पिछले 5 साल में तो अभी तो कोई डेवलपमेंट का काम ऐसा दिखा नहीं है, लेकिन एक रांची का सौभाग्य है कि रांची में लोगों को, हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि को मौका मिला है कि मंत्री बना है। तो अब चौगुना और चारों तरह से संसद का काम का तेजी से और विकास का गति पे अपना रांची एक राजधानी भी है और एक रांची का अपना एक अलग ही महत्व होगा, जो उनको मंत्री मिलने से काम का गति और दिखना चाहिए। यहाँ आमतौर पे जो समस्या है, रोड है, नाली है, पानी है, एक मंत्री भी है, ऊपर से राजधानी भी है। अभी छोटा सा स्लम एरिया में चले जाइए तो पानी के लेके बहुत दिक्कत होती है। जब छोटा जल मीनार है उसका भी निर्माण करवाना चाहिए। और हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा खुशी का बात है कि हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि जीते भी हैं और उनको मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। और हमारे प्रतिनिधि से यही उम्मीद है कि और रांची की जनता को खुश रखे और काम पे अपना गति पे विकास करे। और एक साथ साथ ये भी कहना है कि एक हरमू नदी का जो है छोटा मिनी चेक डैम का भी निर्माण कर दिया जाए, ताकि यहाँ का जल स्रोत का सूखा ना रहे
और सभी का पानी का, घरों का पानी का लेयर भी कंट्रोल रहे और सप्लाई पानी को यथाशीघ्र इसको जल्दी से जल्दी चालू करवा दिया जाए। यही उम्मीद है माननीय हमारे सांसद है संजय सेठ जी से। चलिए, उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है। अब पब्लिक जिताए हैं तो कुछ तो सोची कि जिताए हैं कि मोदी कैबिनेट में आए तो देश और रांची का विकास हो। अच्छा ही काम करेंगे वो, अच्छा ही काम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुभवी आदमी है, हालांकि पहले बार मौका मिला है इनको, यही है। तो क्या लगता है? क्या यार, तो कुछ दिन समय बीतेगा तब ना पता चलेगा कि कौन क्या काम कर रहा है, है ना। इससे पहले सुबोध कांत सहाय थे कि रांची से बहुत लंबे समय बाद कोई मंत्री बना। हाँ, ये तो कांग्रेस के थे ना, तो उनको तो गृह राज्य मंत्री बने थे एक बार, तो उनको भी देख लिए हम लोग। अब इनको भी देखेंगे, समय गुजरेगा तब ना, समय गुजरने दीजिए, कुछ समय बीतेगा तब पता चलेगा। इन तो पहला मर्तबा मौका मिला है ना इनको। बहुत उम्मीद है और काम के आदमी हैं, करेंगे काम। हाँ, जनता को दुखी नहीं करेंगे, ये भरोसा है। हाँ, ये दूसरा टर्म है उनका, तो जनता जिस उम्मीद से वोट दी है वो पूरा करेंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। तो सुना आपने लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। किन्हीं का कहना है कि सांसद संजय सेठ को हम लोगों ने आशीर्वाद देकर संसद भवन भेजा है और उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला है, तो हमें आशा है, उम्मीद है कि रांची के विकास में वो तत्पर आगे रहेंगे। और इससे पूर्व भी कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने रांची में बहुत सारे विकास के काम किए हैं और मंत्री पद मिलने से हमारे बीच काफ़ी खुशी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।